मैं इंझा आप सभी का 3P लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम समझने वाले हैं टाइम एंड वर्क का जो ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं मेन वर्क और टाइम से रिलेटेड। इसमें हम समझेंगे कि टाइम, वर्क और कैपेसिटी तीनों में क्या जो है ना रिलेशन होता है। वर्क बराबर क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे। इसमें शुरू करते हैं हम लोग कि ये है वर्क बराबर वर्क इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू कैपेसिटी। कैपेसिटी को इफिशियंसी भी बोल सकते हैं। कैपेसिटी और इफिशियंसी किसको बोलते हैं कि आप किसी एक यूनिट में, जैसे एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, एक घंटा में कितना काम कर पा रहे हैं, एक मिनट में कितना काम कर पा रहे हैं, इसे हम कैपेसिटी या एफिशिएंसी कहते हैं। जो क्षमता होती है, हिंदी में उसे क्षमता बोलते हैं। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बाई कैपेसिटी। कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बाई टाइम। ये दोनों फॉर्मूला ऊपर वाला जो वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू कैपेसिटी है, इसी से लिख रहा है। उसके बाद फोर्थ में लिख रहा है टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है, मतलब कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी कम है, सीधी सी बात है। अगर कैपेसिटी कम रहेगी और वर्क हमारा कांस्टेंट है तो टाइम हमें ज़्यादा लगेगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि टाइम जो है ना, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है कोई काम को करने में, एक फिक्स काम है, तो हमारे इसका मतलब है कैपेसिटी, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कैपेसिटी क्या है, कम है। इसका मतलब टाइम अगर कम लग रहा है तो कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। यही ना हुआ। इसका मतलब हुआ कि टाइम टाइम इक्वल टू वन बाय, या ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं, वन बाय कैपेसिटी। ऐसे ही सेम होता है कि कैपेसिटी इज डायरेक्टली, अब टाइम की बात करेंगे। टाइम जो है ना, कैपेसिटी में तो ये रिलेशन होगा, लेकिन नेक्स्ट में लिखा है टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है मतलब काम को बढ़ा दिया गया है। कैपेसिटी फिक्स है और टाइम ज़्यादा लग रहा है मतलब काम बढ़ गया है। टाइम अगर कम लग रहा है तो मतलब काम घट गया है। कैपेसिटी फिक्स है, इसमें क्या होगा, कैपेसिटी फिक्स है, सेकंड वन। अब इसमें लिखा है कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। कैपेसिटी अगर मान लो टाइम को फिक्स कर दिया जाए कि 5 मिनट में आपको करना है, दो ग्रुप बना दिएगा, 5 मिनट में आपको काम खत्म करना है दोनों ग्रुप का। तो कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, मतलब हो गया कि कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क का मतलब हो गया कि कैपेसिटी अगर ज़्यादा होगा तो एक नियत समय में एक कांस्टेंट जो टाइम होगा उसमें ज़्यादा काम होगा। कैपेसिटी ज़्यादा है तो काम ज़्यादा होगा, कैपेसिटी कम है तो काम कम होगा। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है तो उसके इन्वर्स में दूसरा चीज़ घटेगा। जैसे टाइम अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो मतलब कैपेसिटी कम है, क्योंकि वर्क तो कांस्टेंट कर दिए ना इस केस में। अगला समझते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मान लीजिए कोई 5 आदमी का ग्रुप है और कोई 10 आदमी का ग्रुप है, तो नंबर ऑफ पर्सन सेम क्षमता वाले ग्रुप है, इसमें कैपेसिटी सबकी, एक आदमी की जो क्षमता है ना दोनों ग्रुप में बराबर ही है। एक में 5 लोग हैं, एक में 10 लोग हैं। तो इन्वर्सली अगर किसी में पर्सन ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, नेम नंबर ऑफ पर्सन जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब पर्सन ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, ऑब्वियस बात है, वन बाई टाइम हो जाएगा, समय कम लगेगा। और अगर पर्सन कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, यही ना होगा। अब वन डे वर्क का मतलब क्या होता है कि वन बाई डेज, मान लो कोई आप किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं तो आपके एक दिन का काम क्या हुआ, किसी काम, जो काम आप समझ रहे हैं उसको एक काम मान लीजिए, एक काम कंप्लीट, तो वन बाई डेज 1/10 हो जाएगा। एक दिन का आपका काम क्या हो जाए, आपकी इफिशियंसी वही होती है जो वन डे वर्क होती है, 1 आवर वर्क होती है, 1 मिनट वर्क होती है। ठीक है, तो 1/डेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन ये बहुत यूज होगा, M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। इसमें एम मतलब एक कंडीशन M1 जो लिखा है वो एक कंडीशन को दर्शाता है, 111 जिसमें लिखा है, 222 जिसमें लिखा है वो दूसरे कंडीशन को दिखाता है। M इज इक्वल टू हो गया मैन पावर, D इज इक्वल टू हो गया डेज, H इज इक्वल टू टाइम या आवर्स या मिनट हो जाएगा, वर्क W इज इक्वल टू वर्क प्रोडक्टिविटी या आउटपुट या जो भी कहते हैं आप, वो हो जाएगा इसका मतलब। चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। अगर एक विशेष कार्य को करने में 10 व्यक्ति की एक टीम 12 दिनों में कर सकती है, ठीक है, उसी कार्य को, इसमें वर्क तो सेम है, वर्क अलग नहीं किया गया, वर्क को दोगुना नहीं किया गया। तो इसमें देखिए M1D1 है, M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। अब यहाँ क्या है, W2 W1 के बराबर ही है, इसमें कोई, तो ये तो बराबर नहीं हो गया, कट गया ना। अब M1, इसमें H1 की बात की गई है, ठीक है, H1 कहिए या D1 कहिए, इसमें
कितना घंटा काम कर रहा है ये नहीं दिया है, दिन दिया है, तो H1 है ही नहीं, इसका काम ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब हमको दो चीज पे काम करना है। 10 व्यक्ति बोल रहा है, 10 गुने 12, यहाँ बोल रहा है 10 महिलाओं की टीम, हाँ 6 दिनों में कर सकती है। 10 गुने 6, इसमें वोमेन की बात की गई, इसमें मेन की बात की गई। यहाँ से क्या आ जाएगा, यदि दोनों टीमें एक साथ काम करें तो काम जो है इसमें कट के आ जाएगा हमारा मेन और वोमेन का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 से कट गया तो 1, 6 गुना 12, तो 1/2 आ गया। मतलब मेन की कैपेसिटी 1 है, वोमेन की कैपेसिटी 2 है। अब हमें 12 ये जो था 10 गुने 12, यही तो हमारा टोटल वर्क था। 10 गुने 12 टोटल वर्क था। 10 व्यक्ति 12 दिनों में कर रहा है तो एक व्यक्ति को 120 दिन लगेगा, 120 काम मान लिया है ना। तो 12 गुने 10 कितना हो गया, 120। अब कह रहा है कि दोनों अगर साथ में काम कर रहे हो, दोनों साथ में 10 व्यक्ति भी हो मिल जाए और 10 महिलाएं भी, तो 10 मैन और प्लस 10 वोमेन मिल गए। तो मैन की कैपेसिटी कितनी है, 1 है। मैन की कैपेसिटी कितनी है, 1 है। तो यहाँ 10 गुने क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 गुने 2 हो जाएगा, वोमेन की कैपेसिटी 2 है। तो 10 से काम 10, 10 दुना 20, 20 10 30 हो जाएगा। 30 की कैपेसिटी से 120 काम को करने में कितना दिन लगेगा, डिवाइड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 डेज। ऑप्शन नंबर 1। ये शुरू से एकदम डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में मैं समझा रहा हूँ। एक एक चीज जो शुरू कर रहा होगा ना कोई जनरल कंपटीशन को, वो भी समझ सकता है इसको, क्योंकि एकदम बेसिक है ये, इससे बेसिक कुछ नहीं है। बेसिक बता रहा हूँ, इसका एडवांस लेवल भी आप तुरंत तुरंत कर सकते हैं। कैलकुलेशन इसी में फास्ट कर देंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे यदि 15 आदमी काम को 1/3 हिस्सा को 7 दिनों में करता है। सबसे पहले 15 आदमी जो है ना वो 1/3 हिस्सा को कर रहा है ना, और 7 डेज लग रहा है। दूसरा में कह रहा है तो किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए ये 5 डेज में करना है। कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, है ना। उसी काम को पूरा काम करना है, मतलब वन वर्क करना है, ठीक है। और मेन हमको पूछ रहा है कितना आदमी लगेगा। तो इसमें 1/3 है, तो इसमें आप लगा सकते हैं M1 D1 H1 बाई W1 बराबर M2 D2 H2 बाई W2। अब इसमें घंटा की तो बात नहीं किया गया, तो आवर वाला को काट देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे M1 D1 15 गुने D कितना है 7 बाई 1/3 इजिकल टू, दूसरे कंडीशन में क्या है, मेन पूछ रहा है हमको, M2 पूछ रहा है, एक पूरा काम करना है तो पूरे एक नीचे आ जाएगा, पूरा काम करना। और 5 डेज बोल रहा है 5। अब यहाँ से देखिए 3 ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 3 1/3 ऊपर चला जाएगा, तो डिवाइड में है मल्टीप्लाई में होगा तो रिवर्स हो जाएगा ना, इनवर्स हो जाएगा। अब 5 से यहाँ काटेंगे तो 5 3 जा 15, यहाँ M2 इस तरफ है, इस तरफ क्या आ गया 7 3 जा 21 3 जा 63, M2 इक्वल टू 63 आ गया। तो मतलब दूसरे कंडीशन में हमको कितना आदमी की जरूरत पड़ेगा पूरा काम को 5 दिन में करने के लिए, 63 लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 आदमी प्रतिदिन 14 घंटे काम करके, देखिए M1 D1 H1 बाई W1 बराबर M2 D2 H2 बाई W2। M1 क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। D1 क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। H1 क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। घंटा H1 मतलब आवर हो गया, और उसी काम को करना है, काम सेम ही है तो W1 से W1 कट ही गया, कोई मतलब ही नहीं। जब काम सेम ही हो तो नीचे वाला कोई काम ही नहीं पड़ेगा। M2 क्या है, M2 28 है। D2 नहीं दिया हुआ, हमको निकालना है, वही पूछा कितना समय लगेगा। अब 12 घंटे प्रतिदिन कर रहा है तो आवर क्या हो जाएगा 12, काटिए इसको, 12 से 12 कट गया, 14 से 2 जब कट गया, 2 से 8 जा, तो D2 सीधा सीधा क्या आ गया 8 आ गया ना, 8 डेज। इतना आसान है कि नहीं, एकदम आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 90 आदमी एक काम को प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 16 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी काम का वह भाग जिसे 70 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो M1 क्या दिया हुआ है 90, D1 क्या दिया है 16, H1 क्या दिया 12 बाई काम तो पूरा एक ही है, मतलब वर्क तो पूरा एक है। दूसरे कंडीशन पूछा कितना भाग, तो वहाँ मतलब कुछ पार्ट काम हो रहा है, इसलिए W2 लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है 70 लोग हैं, 8 घंटा काम कर रहे हैं, 24 दिन लग रहा है, बाई कितना W2 हमको यही निकालना है। इसमें तो पूरा काम हो रहा था, लेकिन इसमें पता करना कितना काम हो रहा है। तो ये 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। 12 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में,
8 से 8 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो W2 क्या आ गया, W2 आ गया 9/, नहीं 7/9, 7/9 आ जाएगा, क्योंकि W2 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 9 इधर आके नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7/9। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गांव की एक नहर को 24 ग्रामीण 12 दिनों में साफ कर सकते हैं। ठीक है, नहर एक ही है, कितने दिनों में 36 ग्रामीण नहर की सफाई कर लेंगे, वही चीज़ है। 24 ग्रामीण कर रहे हैं ना, तो 24 M1 हो गया, 12 दिनों में कर रहे हैं D1 हो गया। वर्क तो वही है, वर्क को तो लिखना ही नहीं है। 36 ग्रामीण कर रहे हैं, हमको समय पता करना है, मतलब D2 पता करना है ना। देखो 12 तिया 36, 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे, तो D2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है, ये 9 नहीं है, ये 1 है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 35 आदमी एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो M1 कितना दिया है 35, D1 कितना दिया है 8, उसी काम को, काम तो चेंज नहीं हो रहा है, 10 दिनों में कर सकते हैं कितने आदमी, तो M2 पता करना है और 10 दिनों में काम कर रहे हैं, तो यहाँ से काटेंगे 5 7 जा, यहाँ से काटेंगे 5 2 जा, 2 से कटेगा 4 जा, M2 कितना आ जाएगा, M2 आ जाएगा 7 4 जा 28, ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे। कार्य तो सेम है, तो W का झंझट खत्म है इसमें। M1 कितना है 39 है, M2 D2 कितना है, M1 D1 कितना है 12 है, H1 कितना है 5 घंटा प्रतिदिन कर रहा है, इधर M2 कितना है 30 है, इधर 6 घंटा काम हो रहा है। अब पूछ रहा है हमको कितने दिन लगेंगे, D2 कितना लगेगा। देखिए यहाँ से काटेंगे 6 से 6 दूना 12, 2 से काटेंगे 2 से 15 बार, 15 से काटे 5 से काटेंगे 5 एक बार, यहाँ 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 13 हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आया, D2 कितना निकल के आया 13, 13 आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो व्यक्ति एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, M1 कितना है 2, 9 दिनों में पूरा कर रहे हैं, 12 दिनों में दोगुना कार्य को करना है। यहाँ देखिए W1 तो 1 था, लेकिन W2 दोगुना हो गया ना, पहले एक काम था, अब 2 काम होगा, दोगुना हो गया। अब 12 दिनों में काम को पूरा करना है, कितने व्यक्ति और लगेंगे, मतलब और एक्स्ट्रा कितना लगेगा, ये ध्यान देना है। तो हमको इसमें हम M2 लिख लेते हैं, फिर आगे पता करेंगे कितना लगेगा एक्स्ट्रा। यहाँ 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, यहाँ 2 से काटेंगे इसको तो 2 तिया, यहाँ 3 से काटेंगे 3 तिया 9, तो M2 कितना आ गया 3 आ गया। अब 3 आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में 3, ऑप्शन नंबर 3 में 3 है, तो 3 मारने से गड़बड़ हो जाए। बोल रहा है कि कितना मोर पर्सन लगेगा, यहाँ मोर पर्सन कितना ज़्यादा लोग चाहिए, पहले से तो 2 आदमी थे ही ना, तो 2 घटा दो, 1 आदमी एक्स्ट्रा और चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है यदि 72 आदमी 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बना सकते हैं, तो कितने आदमी 100 मीटर लंबी समान प्रकार की दीवार बनाने में 18 दिन लगा सकते हैं, है ना। कितने आदमी, M1 है 72, 280 मीटर लंबी दीवार, यही तो काम हो गया ना, इस पर ध्यान देना, 280 नीचे हो जाएगा, लंबी दीवार 21 दिनों में बना सकते हैं, इसमें आवर नहीं दिया है, D1 दिया है, ठीक है, H1 नहीं दिया है। M2 में पता करना हम लोगों को, और 18 दिन में करता है काम, और इधर बना रहा है 100 मीटर लंबी दीवार। ठीक है, अब काटना शुरू करो, 18 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 70 बार में कटेगा, 0 से 0 जाएगा, 7 से 3 बार में जाएगा, तो यहाँ 10 तिया कितना हो गया, M2 इक्वल टू 10 तिया 30, कितने आदमी लगेंगे 30 लोग लगेंगे। आंसर हम अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, M1 10 दिया है, K दिया है 18 दिया है, M1 D1 H1 18 दिया है, ठीक है, और काम तो वही है, काम को कोई टेंशन नहीं, उसी कार्य को करना है, 12 दिनों में करना है, 15 व्यक्ति हैं, हमको पूछ रहा है कितने घंटे प्रतिदिन, तो हमको H2 निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, यहाँ देखिए 2 दूना 4 होता है, 4 तिया 12 होता है, 3 से काटेंगे इसको तो 6 बार में, हमको क्या आ गया H2, मतलब सेकेंड कंडीशन में प्रतिदिन कितने घंटे काम होंगे, 6 घंटे काम होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 100 मीटर की दीवार है, 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिनों में बना सकती है, दोनों, मतलब यहाँ सीधा हो गया कि 7 मेन रखो या 10 वोमेन रखो, बात बराबर, मतलब 7 मेन बराबर 10 वोमेन हो गया। ठीक है, यहाँ से मेन बाई वोमेन करेंगे
तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 10/7। यहाँ से ये जो आया एफिशिएंसी की रेशियो आया, ER आया, एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, अब पूछ रहा 14 मैन को 20 वोमेन को लगाना है और 600 मीटर दीवार बनाना है, 600 मीटर दीवार बनेगा। ठीक है, कितने दिन लगेंगे? सबसे पहले तो किसी एक रेशियो में लाएंगे, मेन वोमेन लिखा है तो उसको मेन ही बना लेते हैं या वोमेन ही बना लेते हैं, या एफिशिएंसी सीधा रख देंगे। यहाँ मेन की एफिशिएंसी रख दोगे तो यहाँ देखो कितना हो रहा है, यहाँ मेन बराबर 10 है तो 14 दहाई के कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, प्लस वोमेन बराबर 7 है, एफिशिएंसी 20 सत्ते 140 ना, 20 सत्ते 140 हो जाएगा, यहाँ पे 140 140 कितना हो गया 280 हो गया। मतलब इसकी एफिशिएंसी 280 की एफिशिएंसी से 600 मीटर दीवार बनाने में कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ पहले कंडीशन में एफिशिएंसी कितनी थी, 7 मेन कर रहा था, हम सबको मेन के या वुमेन में रखोगे बात बराबर है। तो अभी क्या करो कि मेन को का लिखोगे तो 7 गुने 10 कितना हो जाएगा 70। अब देखो 70 एफिशिएंसी थी, ठीक है, 10 दिन लग रहे थे। ठीक है, 70 यहाँ समझ गए या दूसरे वाले 70 एफिशिएंसी थी, पहला कंडीशन में 70 एफिशिएंसी थी, 10 दिन लग रहे थे और दीवार कितना बन रहा था 100 मीटर। दूसरी कंडीशन में 280 एफिशिएंसी है और समय हमको पूछा कितना दिन लगेगा, तो D2 पूछ रहा है और बनाना कितना है 600 मीटर दीवार। सबसे पहले यहाँ से डबल जीरो कट गया, 600 यहाँ से जीरो से एक जीरो कटेगा, 7 से 10 बार में और 7 से 4 बार में कटेगा। ठीक है, 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से 5 बार में कटेगा और यहाँ 2 से 3 बार में कटेगा। तो आ गया D2 कितना आ गया, D2 आ गया 5 दिया 15, मतलब सेकेंड कंडीशन में कितना लगेगा 15 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर एक बार बताते हैं, ठीक है, अच्छे से बताते हैं। दोबारा से देख लो, तो थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग हो गया ना इसलिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 100 मीटर की दीवार 7 पुरुष या 10 महिला, 7 मेन इक्वल टू 10 वुमेन, क्योंकि अथवा दिया है ना, या दिया है ना। ठीक है, तो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई कितना 10/7। पहला कंडीशन में 7 मेन को ही लेकर चलेंगे अगर, तो हमको क्या लगेगा, कितना लगेगा, 7 मेन लो या वुमेन लो बात बराबर ही। ठीक है, 7 मेन बराबर क्या हो जाएगा, 7 मेन को लग रहा था तो 7 मेन की जगह मेन का एफिशिएंसी रख देंगे 10 तो 70 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में कह रहा है 14 मेन और 30 वुमेन, तो 14 मेन मतलब 14 गुने 10, मेन की एफिशिएंसी 10 है, 14 ढाई के 140 और प्लस 20 सत्ते 140, मतलब यहाँ एफिशिएंसी 280 की एफिशिएंसी से करना है। ठीक है, कितना लगेगा, यहाँ देखो 70 की एफिशिएंसी से 10 दिन लग रहा था 100 मीटर की दीवार बनाने में। दूसरा कंडीशन में 280 की एफिशिएंसी से कितना दिन लगेगा D2 600 मीटर दीवार बनाने में। जीरो से जीरो डबल जीरो कट गया ना, डबल जीरो कट गया। अब यहाँ जीरो से जीरो कटा, 7 से 4 बार में कटा। हाँ, अब यहाँ देखोगे 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में और यहाँ 2 से 5 बार में कटा, आ गया ना D2 कितना आ गया, D2 आ गया 5 दिया 15, आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुन सकता है। देखो मेन M1 D1 C1 नहीं दिया है, हाँ, बाई W1 4 चटाई। ठीक है, 8 चटाई बुनकर 8 दिनों में, ठीक है, कितना चटाई बुन सकता है W2। ठीक है, आराम से हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 से 4 कटा, 4 से 2 बार कटा, W2 कितना आ गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 दूना 16, आंसर क्या हो जाएगा 16। इसमें बच्चा गलती क्या करता है, देखता है 4 चटाई 4 दिन में 4 चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुन सकता है, तो 8 चटाई बुनकर 8 दिनों में 8 चटाई मार के आ जाएगा, उसमें गलतियाँ होती है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को बहुत सावधानी से, जो पढ़े हो रूल, जो फॉर्मूला याद किए हो, जो ट्रिक लगता है उसी को यूज करो।
कोई डायरेक्ट हिट नहीं करना इसमें। 5 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 8 दिनों में प्रवेश सूची तैयार करते हैं। यदि 2 व्यक्ति उनके साथ जुड़कर कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सके, उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? पहले कंडीशन है M1 5 है, D1 8 है और H1 7 है, और काम जो है ना वही है, सेम काम है, काम नहीं बदला है। अब व्यक्ति बढ़ा दिया है, 2 व्यक्ति और उनके साथ जुड़ गए तो 7 हो गए M2। D2 हमको पता करना है और H2 दिया है 4 दिनों में, मतलब D2 नहीं H2 हमको पता करना है कितना घंटा प्रतिदिन काम करेगा। D2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो काम तो बराबर है तो कट ही जाएगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं। 7 से 7 गया और 4 से 2 बार में यहाँ गया, तो H2 जो है ना कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, मतलब प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पड़ेंगे? 10 घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा है, यदि P दिन के लिए प्रतिदिन P घंटे काम करने वाले P व्यक्ति काम की P इकाइयों को करते हैं, सब में P दिया है भाई, P इकाइयाँ कर सकते हैं। तो N दिनों के लिए प्रतिदिन N घंटे काम करके N पुरुष कार्य की कितनी इकाई करेंगे, मतलब हमको W2 निकालना, समझ रहे हो ना। P से P कट गया तो W2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो W2 इधर जाके इसको P स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, N के 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो N क्यूब हो जाएगा। अब P को 2 बार किया तो P स्क्वायर, तो N क्यूब बाई P स्क्वायर कहाँ पर दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। X संख्या में पुरुष एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। X है M1 है, 30 दिनों में पूरा करता है। 6 आदमी ज़्यादा होता है, X+6 होता है, तो काम को 10 दिन कम में समाप्त करते हैं, मतलब 10 दिन कम बोला, देख रहे हैं, 10 दिन में नहीं 10 दिन कम में, मतलब 30 में से 10 गया तो कितना, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आराम से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहाँ से देखोगे ये क्या हो जाएगा, 20x+120, इधर आएगा 20x तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा 120, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12। गलती कहाँ करते पता है, ये 10 दिन कम लिखा है ना, उसको 10 दिन ही ले लेता है। x बराबर क्या हो जाएगा, 12। पुरुषों की मूल संख्या x ही थी ना, तो 12 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है, कुछ बढ़इयों ने एक काम को 9 दिनों में पूरा करने का वादा किया था। कितना बढ़ाई, x मान ली 9 दिनों में पूरा करने का। अब कह रहा है 5 अनुपस्थित हो गए, x-5 हो गए, तो कह रहा है शेष लोगों ने 12 दिनों का काम किया। अब यहाँ 12x माइनस क्या हो जाएगा, 60। 60 को उधर ले जाएंगे, 9x को इधर ले आएंगे तो 3x हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3x, और 60 इधर आके 60 प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 60 बटा 3 कितना होता है, 20 होता है। ऑप्शन नंबर बढ़े की मूल संख्या x ही पूछ रहा है ना, 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कह रहा है 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ या 4 पुरुष एक साथ काम करके एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक तरफ 2 मेन और 3 वोमेन लगा दो, तो ये जो है ना जितना 4 पुरुष करता उतना ही के बराबर है। 20 दिन में उसको भी लगता था, 20 दिन उसको भी लगता था, पुरुष मतलब मेन हो गया, यहाँ मेन लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर मेन 2 मेन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मेन हो जाएगा, 2 मेन इधर आएगा तो 4 में से 2 गया 2, इधर 3 वोमेन, तो यहाँ से W/M कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी रेशियो आता है हमेशा, इस तरह से एफिशिएंसी रेशियो आता है, ये ध्यान रखना। W की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, M की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। पहले कंडीशन में क्या था, 4 पुरुष थे, उसको 20 दिन लग रहा था ना, तो 4 मेन इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 4 गुने मेन की एफिशिएंसी 3 है तो 12। 12 जब इफिशियंसी थी तो 20 दिन लग रहा था, ठीक है, 20 दिन लग रहा था, सॉरी 20 दिन लग रहा था। अब कह रहा है 3 पुरुष और 3 महिलाएं, 3 मेन और 3 वोमेन। मेन के लिए यहाँ रखोगे मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, मेन का 3 है कैपेसिटी, इसका वुमेन की 2 कैपेसिटी है, 3 दिया 9 प्लस 3 होना 6, 15 हो जाएगा। 15 की कैपेसिटी से कितना टाइम लगेगा, 12 की कैपेसिटी से 20 दिन लग रहा है, अब 15 की कैपेसिटी से कितना टाइम लगेगा, मतलब दिन पूछ रहा है ना कितना समय, तो D2 लिख देंगे। लिखो, काटो इसको, 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 4 चौका कितना हो गया, D2 कितना आया, 16 आया, आप अपना आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ इसको मत पढ़ो, ठीक है, इसको गलती है, इसमें कोई गड़बड़ दिया। इफ द वर्क डन बाय x-1 मैन, देखो मेन इंटू डेज ही तो होता है ना, टोटल वर्क ना, x+1 डे में करता था। दूसरा कंडीशन में वर्क डन बाय x+2 मैन x-1 डेज, x+2 मैन x-1 डेज, कितना काम होता है, रेशियो 9/10 कार्य का अनुपात है। x-1 से x-1 कट गया
तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 10x + 10 बराबर 9x + 18। इधर से क्या आ जाएगा, 9x इधर आएगा तो x बचेगा, 10 इधर जाएगा तो 8 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आ गई, तो x का मान किसके बराबर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वन मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज को लग रहा है कितना, 96 घंटा। ठीक है, फिर 2 मैन प्लस 8 बॉयज को लग रहा है कितना, 80 घंटा। फिर इसमें कह रहा है कि 2 मैन प्लस 3 वुमेन का कितना लग रहा है, 120 घंटा। सबसे पहले तो इसमें क्या है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं इसमें बन रहा है, तो इसमें हम सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, जैसे हम पहले करते थे। टोटल वर्क निकाल लेते थे, 480 हो जाएगा एलसीएम टोटल वर्क। तो अब यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी, 96 से 5 बार, 80 से 6 बार में कटेगा, 120 से 4 बार। यहाँ से हम इक्वेशन निकाल पाएंगे। इक्वेशन क्या निकाल पाएंगे, जैसे हम देख रहे हैं कि 2 मैन और 3 वुमेन है, यहाँ 1 मैन 3 वुमेन और 4 बॉय है। तो अगर इसमें से इसको घटाते हैं एफिशिएंसी वाइज, तो हमको क्या निकलेगा कि हमारे पास बचेगा 3 वुमेन से 3 वुमेन कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा 1 मैन और 4 वी, और उसमें से ये 2 मैन घट गए। तो हम इसको पहला इक्वेशन मान लें, तो दूसरा मान लें, इसको तीसरा मान लें। ठीक है, तो हम अगर थर्ड इक्वेशन में, मतलब थर्ड इक्वेशन में से क्या करते हैं, हम फर्स्ट को घटा देते हैं। ठीक है, थर्ड में से फर्स्ट को घटाते हैं या 1 में से थर्ड को घटाते हैं, जो भी करो, 1 में से थर्ड को घटाते हैं। ठीक है, 1 में से थर्ड को इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें आसानी से मिल जाएगी। 3 मैन से 3 मैन कट जाएगा, देखो ये 3 मैन से 3 वुमेन से 3 वुमेन कट जाएगा घटाने पे। तो यहाँ 4 भी, तो यहाँ 4 भी है ही नहीं, तो 4 भी बच गया। और यहाँ 1 मैन में से 2 मैन जाएगा, तो -1 मैन बचेगा। और इधर जो देखो 5 में से 4 गया, तो कितना बचेगा, एक एफिशिएंसी बची। और इसमें देखते हैं हम दूसरा नंबर में, ये क्या लिखा हुआ है, 8b + 2m, 8b + 2m, ये क्या दिया हुआ है, ये इसकी एफिशिएंसी 6 दिया हुआ है, दिया हुआ है 6 दिया। अब हम लोग ये इक्वेशन, 2 इक्वेशन नया बन गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही, और जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे ना, 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8b हो जाएगा, ये 2m हो जाएगा। अब इसको जोड़ो नया वाला को, ये बराबर 2 हो जाएगा। जैसे जोड़ेंगे ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 to 8 आ जाएगा। तो b इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 आ गया, यहाँ से आ गया b इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब v की वैल्यू अगर पहला में दे देते हैं, यहाँ 4b - 1m में 4b, b की जगह 1/2 - 1m इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम 1 मैन को उधर ले जाओ, और 1 इधर आएगा तो माइनस में, तो 4 से कटेगा कितना, 2 बार, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। यहाँ से आसान हो गया ना। अब हमको बोल रहा है क्या, कि पूछ रहा है 5 मैन और 12 बॉयज, बॉयज की एफिशिएंसी 1/2, एक बॉयज की, तो 12 × 1/2 हो जाएगा, प्लस 5 मैन की एफिशिएंसी एक है 1, तो 5 + 6 हो जाएगा 11। अच्छा, टोटल वर्क कितना है, 480 ही है ना टोटल वर्क, 480/11 कितना हो जाएगा, देख लो, 480/11 से काटेंगे, 11 चौका 44, 4 0 11 चौका 44, पूर्णांक 6 बच गया, 6/11, 44.6/11। थोड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप तुरंत बना भी नहीं सकते हो। ठीक है, इसमें क्या आया, 44, 6/11 होना चाहिए, 11 चौक 44, 4 0, सॉरी, 11 तिया 33 होता है, 11 तिया 33, यहाँ पर ये गलती लिख दी हम। यहाँ इसको करोगे तो 11 चौक 44, 4 0 बचा, 11 तिया 33 और 7 बचेगा, 43.7/11 आएगा। ठीक है, 43.7/11, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 20 मैन या 24 वुमेन, बात बराबर ही होगी। तो यहाँ से कट के क्या आ जाएगा, 4 5 जा 4 6 जा, तो मेन और वुमेन का रेशियो क्या आ जाएगा, इफिशिएंसी रेशियो आएगी, ये याद रखना है इसको। 30 पूछ रहा है, 30 मैन और 12 वुमेन, इसकी एफिशिएंसी डाल दो, मेन का 6 डालोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13 6 जा 180, प्लस और डब्ल्यू के लिए 5 रखोगे तो 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1824, 240 हो गया। 240 एफिशिएंसी से कितने दिनों में करेंगे,
यहाँ 20 मेन जब था तो 20 मेन की एफिशिएंसी कितनी थी 6, ये 120 की एफिशिएंसी से कर रहा था, इसे 20 दिन लग रहा था। तो अब 240 की एफिशिएंसी कितना दिन लगेगा, D2 निकाल देंगे। 120 दूना 240, 2 से काटेंगे 2 दहेंगे तो 10 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित संख्या में आदमी एक काम को 60 दिनों में कर सकता है। कोई निश्चित संख्या x है, ठीक है, वो 60 दिनों में कर सकता है। 8 आदमी अधिक होता 8 आदमी अधिक होता तो काम को करने में 10 दिन कम में समाप्त होता। पहले 60 दिन लग रहा था, अब 50 दिन लगेगा, 10 दिन कम। यहाँ से कट गया तो 0, यहाँ बचेगा मल्टीप्लाई करने पे 5x प्लस 40, यहाँ 6x बचा। x इक्वल टू क्या आ गया 40, मतलब बेसिकली सबसे पहले x ही था ना, मूल रूप से पुरुषों की संख्या कितनी थी 40 थी। ऑप्शन नंबर 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ठेकेदार को 40 दिनों में एक काम करने का लक्ष्य दिया गया। उसने 20 व्यक्तियों को काम पर लगा दिया। उन्होंने 10 दिनों में 1/4 काम पूरा किया, है ना। 20 मेन को काम पर लगाया, 10 दिन लिया और वो काम किया। W1 कितना है 1/4। अब उसको कह रहा है कि लक्ष्य के अनुसार, मतलब 40 दिन में करना था जिसमें 10 दिन काम हो चुका है। दूसरे कंडीशन में D2 30 दिन ही उसके पास बचा है, उसको एकदम टाइम से काम खत्म करना है। कितने व्यक्ति और उसको लाने पड़ेंगे, तो हम टोटल व्यक्ति ही मान लेते हैं M2, ठीक है। और बटे काम को पूरा करना है, एक काम पूरा था, उसमें से 1/4 काम पूरा हो गया है, तो हमको और उसको काम कितना ज़्यादा 1/4 घटाएंगे तो 3/4 और काम करना है उसको, 3/4, ठीक है। 4 से तो 4 कट ही जाएगा, 3 से कटेगा यहाँ 10 बार, 10 से कटेगा ये 10। M2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 बराबर 20 ही हो गया ना, M2 बराबर 20 ही हो गया। मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। इस भाग को उसे कितने व्यक्तियों को नियोजित करना होगा, 20 व्यक्ति को और लाना पड़ेगा। 20 व्यक्ति तो काम छोड़ के चला गया ना, तो नया जो है ना उसमें 20 व्यक्ति और लाएगा तो काम हो जाएगा। कितने दिनों में, 40 दिनों में पूरा करना था, तो पहले कंडीशन में 10 दिन हो चुका था, दूसरे कंडीशन में 30 दिन लगना है, जिसके लिए 20 व्यक्ति और चाहिए। वैसे भी देख रहे थे यहाँ पहला कंडीशन में, देखेंगे थोड़ा सा गौर करेंगे तो 1/4 काम हो रहा था, 1/4 काम हो रहा था, अब बचा है 3/4 काम, ठीक है। पहला कंडीशन में 10 दिन वो काम हो चुका है और दूसरा कंडीशन के लिए 30 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो पहला कंडीशन जब ये समय, जब काम जो है ना एक के बदला 3 गुना हो गया, तो समय भी 3 गुना हो गया। मतलब पहले कंडीशन में 20 लोग लग रहा था, मतलब दूसरे में भी 20 लोग लगेगा। आदमी जो है नंबर ऑफ पर्सन उतना ही रह जाएगा ना, क्योंकि दोनों चीज बढ़ रहा है। जो वर्क था ना उसकी वो भी 3 गुना हो गया, और जो डेज था, टाइम था, 10 दिन में करना था, उधर 30 दिन बचा था, तो वो भी 3 गुना हो गया। इसलिए मेन नंबर ऑफ, पहले कंडीशन में नंबर ऑफ पर्सन 20 था और सेकंड कंडीशन में भी नंबर ऑफ पर्सन 20 ही रहा। इसे थोड़ा सा गौर से पढ़ोगे तो लगेगा, तुरंत पता चल जाएगा आंसर 20 ही आ गया, ठीक है। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा चेंज करके डाटा आएगा, ठीक है। पहले आ चुके हैं सीजीएल में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन आगे तो डाटा चेंज करके पूछेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 7 आदमी 7 दिनों में से प्रत्येक दिन 7 घंटे काम करके 7 इकाई को करते हैं। 7 आदमी 7 दिनों में 7 घंटे काम करते हैं और 7 इकाई कर रहे हैं। 5 आदमी 5 दिनों में प्रत्येक दिन 5 घंटे काम करेंगे, कितना इकाई काम करेंगे, W2। भाई 7 से 7 कट गया तो W2 कितना हो जाएगा, 5 पच्चीस 25 पंचे 125 बटा 7 सत्ते 49। हमारा कितना इजीली पता चल गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ठेकेदार को 92 दिनों में एक काम को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया। 110 व्यक्तियों को रोजगार दिया, है ना, उसने 110 व्यक्ति को रखा काम पर। 48 दिनों के बाद उसने पाया कितना काम हुआ है, 3/5। तो भाई पूरा काम का 3/5 हो गया है, तो 2/5 बचा होगा ना, 5 में से 3 हो गया तो 2 बचा होगा। तो अब कह रहा है कि उसे काम समय पर पूरा करना है, ठीक है। 2/5 काम बचा हुआ है, उसी को करवाना है उसे, हाँ। अब वो कितने लोगों को हटा सकता है, तो हम पूरा मान लेते हैं कि लास्ट में वो कितने लोगों को रखा ये मान ले, ठीक है, M2 मान ले। हमको अब 92 दिनों में काम करना था, 92 में से 48 दिन काम हो चुका है, तो बच गया कितना, 44 दिन काम बच गया, तो यहाँ 44 लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखो 5 से तो 5 कट ही गया, 3 से कटेगा तो 16 टाइम्स कटेगा, और यहाँ 2 से कटेगा तो 22 टाइम्स कटेगा। 22 से 22 से काटेंगे, 22 पंचे 110। M2 सीधे क्या आ गया, M2 आ गया 16 पंचे 80, मतलब दूसरे कंडीशन में 80 लोग थे। अच्छा, पहले कंडीशन में उसने 110 रखा था, दूसरे में 80 ही काम किया, मतलब 30 लोगों को उसने क्या किया,
हटा दिए, उसी 110 में से 30 लोगों को हटा दिया, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन मेन और 7 महिलाएं, हाँ 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसे 4 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 3 मैन 7 वुमेन 5 दिनों में कर सकते हैं, यही टोटल वर्क हो गया। 4 मैन उसी काम को 6 वुमेन ये 4 दिनों में कर सकता है। यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा 5 तिया 15 मैन प्लस 35 वुमेन बराबर 4 चौका 16 मैन प्लस 6 चौक 24 वुमेन। यहाँ से जब निकालेंगे 16 इधर एम 15 एम इधर आएगा तो एम बचेगा, इधर से ये जाएगा तो 24 11 वुमेन बचेगा। ठीक है, तो मैन बाई वुमेन क्या आ गया रेशियो 11/1। ठीक है, अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे पता है ना, टोटल वर्क निकालेंगे इसमें किसी में भी रख दो, इसमें या इसमें वैल्यू रख दो, एम का 11 और डब्ल्यू का 3, तो टोटल वर्क हो जाएगा 3 गुने 11 33 प्लस डब्ल्यू एक है, डब्ल्यू का कैपेसिटी वोमेन का, तो 7 गुने 1 7 हो गया, और गुने 5 निकालेंगे तो यही टोटल वर्क हो गया। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 10 महिलाओं के एक समूह को पहले की समान गति में एक साथ काम करने के लिए, समान कार्य पूरा करने के लिए कितना दिन आवश्यक है ना, 10 वर्किंग वुमेन वर्किंग को लगा दिया गया। ठीक है, तो 10 वुमेन वर्किंग मतलब वुमेन की कैपेसिटी एक ही है तो 10 ही हो गया, नीचे 10 रखेंगे। ठीक है, 5 से कटेगा कितना 2 बार, यहाँ 33 और 7 40 होता है, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20 आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4। 10 महिलाएं 20 दिन में काम खत्म कर लेंगी, तो टोटल वर्क बाई जो एफिशिएंसी थी वही तो होगा ना, 10 है सॉरी 30 से हो जाता है, अभी तो प्रैक्टिस नहीं है। चलो एंड हो गया वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राम। आप लोग मन लगा के तैयारी करो। हम अभी बेसिकली पढ़ा रहे हैं, बेसिक से, क्योंकि शुरू में क्वेश्चन को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, फिर तो आप फास्ट कर लोगे धीरे धीरे करके। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से हो जाएगी, लेकिन शुरू में तो हमें बेसिक पता होना चाहिए ना कि कैसे बनाते हैं। एडवांस तो आप कभी भी ढेर सारा है, हम भी लाएंगे नया नया क्लास, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। अभी शुरू शुरू में ज़्यादा लिख के बता रहे हैं आप लोगों को, बेसिक जो बच्चे आज शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।